वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, भारत बंद आज समर्थकों ने निकाला मचाल जुलूस। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ अपने आंदोलन को धार देने के लिए किसान संगठनों ने सोमवार को भारत बंद का ऐलान किया है। बंद का 40 किसान संगठनों, अधिकतर गैर भाजपा दलों ने समर्थन दिया है। बंद के दौरान सर्वाधिक असर सड़कों पर पड़ेगा। ऐसे में संभल कर घर से बाहर निकलें। वैसे जरूरी सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया है। बंद से निपटने के लिए प्रशासन भी मुस्तैद है। बंद को सफल बनाने के लिए रविवार को रांची समेत झारखंड के कई शहरों में समर्थकों ने मशाल जुलूस निकाला। इसका नेतृत्व झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की कर रहे थे। जुलूस में कांग्रेस, झामुमो, राजद, वामदल समेत गैर भाजपा राजनीतिक दल शामिल हुए। क्या खुला और क्या बंद? दफ्तर, बाजार, मॉल बंद रहेंगे। वहीं शैक्षणिक संस्थानों पर भी असर रहेगा। अस्पताल, दवा दुकान, एम्बुलेंस व अन्य आपात सेवाएं जारी रहेगी। अगली बड़ी खबर, नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हुए शामिल। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में उग्रवादियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो रही है। इससे राज्य में उग्रवादियों की उपस्थिति 4 इलाकों पारसनाथ पहाड़, बूढ़ा पहाड़, सरायकेला, खूंटी, चाईबासा, कटराय जंक्शन, कुलाहन क्षेत्र तथा बिहार सीमा के कुछ इलाके तक सीमित रह गई है। इन स्थानों से भी इनका सफाया हो जाएगा। नक्सल विरोधी अभियान में राज्य और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय रहेगा। हम सब मिलकर नक्सलियों के खिलाफ युद्ध जीतेंगे। ये बातें उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ रविवार को दिल्ली में हुई बैठक में कही। बैठक में नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति के बदले राज्यों से राशि मांगना व्यवहारिक नहीं है। इस मद में झारखंड को अब तक 10,000 करोड़ का बिल मिला है। सीएम ने इन बिलों को खारिज करने और भविष्य में इसे नहीं लेने का आग्रह किया। अगली खबर, झारखंड कोरोना अपडेट। राज्य में पिछले 24 घंटे में मिले मात्र 5 नए संक्रमित। ये 5 संक्रमित राज्य के 3 जिले में मिले हैं, जिनमें सबसे अधिक रांची में 3, जामताड़ा में 1 और साहेबगंज में 1 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य भर में 7 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, जिनमें लातेहार से 1, रांची से 4, पश्चिमी सिंहभूम से 1 कोरोना संक्रमित ठीक होकर घर लौटे हैं। कुल सक्रिय केस की बात करें तो राज्य के 13 जिलों में 80 सक्रिय मामले अब बच गए हैं, जिनमें बोकारो में 4, चतरा में 4, देवघर में 1, धनबाद में 2, पूर्वी सिंहभूम में 4, हजारीबाग में 1, जामताड़ा में 9, खूंटी में 1, लातेहार में 1, लोहरदगा में 3, रांची में 46, सरायकेला में 3 और पश्चिमी सिंहभूम में 3 सक्रिय मामले हैं। अगली बड़ी खबर, टीएसी की बैठक आज, कई प्रस्तावों पर लगेगी मोहर, कई मुद्दों पर होगी बात। झारखंड ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को होगी। बैठक में कई प्रस्तावों पर मंजूरी दिए जाने की संभावना है। इसमें जाति प्रमाण पत्र बनाने में आदिवासियों को हो रही दिक्कत को देखते हुए जीवन में एक बार ही जाति प्रमाण पत्र बनाने की मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा झारखंड के वीर शहीदों और आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं के बारे में भी राज्य की भावी पीढ़ी को बताने की जरूरत है। शिक्षा विभाग और कला संस्कृति विभाग मिलकर योजना तैयार कर सकता है। सरना धर्म कोड को मान्यता दिए बिना अगर केंद्र सरकार जनगणना करवाने पर पड़ती है तो आगामी जनगणना कार्यक्रम में राज्य सरकार को केंद्र सरकार के साथ सहयोग की नीति अपनानी चाहिए। ट्राइबल यूनिवर्सिटी के गठन, अनुसूचित जाति के युवकों को उद्योग शुरू करने के लिए प्रोत्साहन योजना बनाने का भी प्रस्ताव है। इधर आदिवासियों को सरकारी बैंकों से ऋण लेने में भी काफी दिक्कत होती है। किसान क्रेडिट कार्ड समेत अन्य दिक्कतें होने पर सरकार को यह व्यवस्था करनी चाहिए कि बैंक ऋण देने से न मना करे। अगली बड़ी खबर, 5 भाषाओं को मान्यता देने को लेकर बापू वाटिका में धरना 2 को। विद्यापति स्मारक समिति की ओर से भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका और भूमिज भाषा को क्षेत्रीय भाषा में शामिल करने की मांग को लेकर 2 अक्टूबर को मोरहाबादी के गांधी वाटिका के समीप दिन के 11 बजे से धरना दिया जाएगा। संगठन की कचहरी रोड स्थित कार्यालय में लेखानंद झा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि मानसून सत्र में भी इस मसले को लेकर सदन पटल पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया था। इसके बावजूद सरकार के स्तर से इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। इन्हें क्षेत्रीय भाषा में शामिल नहीं करने और जेपीसी से मान्यता
नहीं दिए जाने से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में जुटे सैकड़ों प्रतिभागी को परेशानी होगी। अगली बड़ी खबर, जातिगत जनगणना कराने की मांग को ये 5 आधार बताए। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह से देश में जातीय जनगणना की मांग को लेकर झारखंड का भी एक सर्वदलीय शिष्टमंडल रविवार को दिल्ली में मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गृह मंत्री के माध्यम से प्रेषित ज्ञापन में मुख्यमंत्री की ओर से जातीय जनगणना की जरूरत पर प्रकाश डालते हुए बताया कि 5 आधार बताया, जिनमें पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने में ये आंकड़े सहायक साबित होंगे। वहीं दूसरा बताया, पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए बेहतर नीति बनाने और क्रियान्वित करने में आंकड़ों से मदद मिलेगी। ये आंकड़े आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विषमताओं को उजागर करेंगे। बाद में लोकतांत्रिक तरीके से इनका समाधान निकाला जा सकेगा। वहीं संविधान की धारा 340 में भी आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए आयोग बनाने का प्रावधान है। जातिगत जनगणना से संविधान के इस प्रावधान का भी अनुपालन सुनिश्चित हो सकेगा। वहीं 5वां लक्ष्य बताया कि लक्ष्य आधारित योजनाओं में सही लाभुकों को शामिल करने और नहीं करने में होने वाली त्रुटियों को कम करने में भी सहायता मिलेगी। अगली बड़ी खबर, डिजिटल हेल्थ मिशन आज से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर 2021 को प्रातः 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य अभियान की पायलट परियोजना की घोषणा की थी। वर्तमान में PMDHM 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चल रही है। PMDHM का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ NHA की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तीसरी वर्षगांठ के साथ ही किया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी उपस्थित रहेंगे। अगली बड़ी खबर, बाबा धाम को सोमनाथ से जोड़ने वाली ट्रेन रवाना। मधुपुर स्टेशन पर रविवार को ट्रेन संख्या 09436 आसनसोल अहमदाबाद एक्सप्रेस स्पेशल को रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। मधुपुर स्टेशन पर समारोह में मंत्री हफीजुल हसन, सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे, विधायक रणधीर सिंह, ईस्टर्न रेलवे के GM अरुण अरोड़ा और आसनसोल DRM परमेश्वर शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग से बाबा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को जोड़ने वाली ट्रेन रवाना हो रही है। यह भारत की सांस्कृतिक कड़ियों को जोड़ने वाली ट्रेन है। कहा कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास में रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका है। रेल मंत्री ने कहा कि लोकसभा में जब सांसद निशिकांत बोलते हैं तो सभी चुपचाप होकर सुनते हैं, पूरी लॉजिक फ्रेमवर्क के साथ समझाते हैं। अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास करते हैं। अगली खबर, शारीरिक शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन। झारखंड प्रशिक्षित बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ के नेतृत्व में शारीरिक शिक्षकों ने रविवार को राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के नाम मांग पत्र सौंपा। शिक्षकों ने विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की। सभी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा विषय को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किए जाने की मांग रखी। अगली बड़ी खबर, राज्य के 33,41,000 बच्चों को मिलेगा मिड डे मील। राज्य के 33,41,000 बच्चों को 2021-22 के शैक्षणिक सत्र में मध्याह्न भोजन मिलेगा। केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने 33,41,000 बच्चों को मिड डे मील देने का अप्रूवल दिया है। राज्य सरकार ने प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में नामांकित सभी 40 लाख बच्चों को मिड डे मील देने की अनुमति मांगी थी, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से नियमित स्कूल आने वाले छात्र छात्राओं के आधार पर मंजूरी दी गई है। अगली बड़ी खबर, राजभवन के समक्ष आज प्रदर्शन करेंगे सहायक पुलिसकर्मी। राज्य भर के सहायक पुलिसकर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में सोमवार को राजभवन और CM आवास के समक्ष धरना प्रदर्शन करने की घोषणा की है। सभी पुलिसकर्मी सोमवार की सुबह मोरहाबादी मैदान में जुटेंगे। वहां से जुलूस लेकर राजभवन व CM आवास जाएंगे। रांची पुलिस ने धरना प्रदर्शन को लेकर 1000 फोर्स की तैयारी की है। अगली बड़ी खबर, गांधी जयंती पर धरना देंगे वित्त रहित शिक्षा कर्मी। झारखंड के वित्त रहित शिक्षा कर्मी 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर राजभवन के सामने महाधरना देंगे। वित्त रहित स्कूल कॉलेजों के प्राचार्य प्रधानाचार्य की बैठक में इस पर निर्णय हुआ। बैठक में संस्कृत मदरसा, इंटर कॉलेज, उच्च विद्यालय के सैकड़ों प्राचार्य प्रधानाचार्य शामिल हुए। प्राचार्य व प्रधानाचार्य ने सुझाव दिया कि स्कूल पूर्ण रूप से अब
खुले हैं और विद्यार्थी कोरोना के कारण आने से डर रहे हैं। इसलिए कोरोना को देखते हुए शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव दशहरा की छुट्टी तक स्थगित किया गया है। यह भी कहा कि वार्ता के लिए एक प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री के पास जाएगा। वार्ता सकारात्मक नहीं रही तो अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में उनके आवास का भी घेराव किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, शहर से गांव तक चलेगी कोविड टीका एक्सप्रेस। राज्य में टीकाकरण की रफ्तार को गति देने के लिए शहरों से लेकर गांव तक अब कोविड टीका एक्सप्रेस चलेगी। केयर इंडिया के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। योजना के तहत राज्य भर में 60 कोविड टीका एक्सप्रेस का संचालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को हरी झंडी दिखाकर कोविड टीका एक्सप्रेस को रांची से जिलों के लिए रवाना करेंगे। कोविड टीका एक्सप्रेस के माध्यम से शहरी, स्लम और दूर दराज के वैसे क्षेत्र जहां टीकाकरण को लेकर रुझान कम देखा जा रहा है वहां टीकाकरण किया जाएगा। साथ ही कोविड से बचाव और टीकाकरण की भ्रांतियों को दूर करने को लेकर लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। इधर मन की बात सुनने से पहले ही भिड़ गए दो भाजपाई। खबर के अनुसार कचहरी रोड स्थित अटल वेंडर मार्केट में रविवार को दिन में प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम के आयोजन को लेकर दो भाजपा नेता आपस में भिड़ गए। मामला बहसा बहसी से शुरू होकर गाली गलौज और बाद में हाथापाई तक पहुंच गया। शोर शराबा बढ़ने पर वहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। इस दौरान वहां मौजूद नेता और कार्यकर्ता कुछ देर तक तमाशा बीन बने रहे। सभी अनुशासित कही जाने वाली पार्टी के दो नेताओं के बीच धींगा मुश्ती की घटना की दबी जुबान से चर्चा करते दिखे। इस घटना के समय वहां रांची के सांसद संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह, मेयर आशा लकड़ा और डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय समेत अन्य मौजूद थे। हो हल्ला बढ़ने पर सांसद और विधायक ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर। मंत्री ने कहा कि 10 दिनों में 65,000 पारा शिक्षकों की समस्या का होगा समाधान। सरकार के पास गई नियमावली। पारा शिक्षकों की समस्याओं का 10 दिनों के भीतर समाधान हो जाएगा। लंबे समय से 65,000 पारा शिक्षक अस्थायीकरण और वेतनमान को लेकर आंदोलन करते रहे हैं। इनकी मांगों को पूरा करने के लिए नई नियमावली बन गई है। शिक्षा विभाग ने यह नियमावली सरकार को भेजी है। यह बातें शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कही। बताते चले कि बीते 18 अगस्त को शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और पारा शिक्षकों के प्रतिनिधियों के बीच मैराथन बैठक हुई थी। इस बैठक में बिहार की तर्ज पर नियमावली बनाने को लेकर चर्चा हुई थी। उस मैराथन बैठक के बाद अब एक बार फिर पारा शिक्षकों के पक्ष में निर्णय होने की उम्मीद दिख रही है। अगली बड़ी खबर, मनरेगा के तहत 100 दिन काम करने वाले परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। मनरेगा योजना के तहत 100 दिन काम करने वाले परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। ग्रामीणों की आस, मनरेगा से विकास अभियान के दौरान ये काम किया जाएगा ताकि अन्य परिवारों को प्रेरित किया जा सके। ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए टोला सभा, रैली, दीवार लेखन, माइकिंग, पर्चा वितरण का काम किया जाएगा। मनरेगा के कार्यों की वीडियो क्लिपिंग भी दिखाई जाएगी। ग्रामीण विकास सचिव डॉक्टर मनीष रंजन ने इस आशय का निर्देश सभी उपायुक्तों को भी दिया है। उन्होंने कहा है कि मनरेगा से अधिक रोजगार मिले, इसे वे सुनिश्चित करें। ग्रामीण विकास विभाग ने अभियान की सफलता के लिए विभिन्न तिथियों में कार्यक्रम आयोजन करने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला किया जा चुका है। जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के उन्मुखीकरण का काम चल रहा है। अभी जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि 29 सितंबर से 3 अक्टूबर तक प्रखंड स्तरीय कार्यशाला, 4 से 11 अक्टूबर के बीच ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों का मनरेगा अभियान पर 1 दिवसीय कार्यशाला, 21 अक्टूबर को वैसे गांव टोला जहां योजनाएं प्राप्त स्वीकृत नहीं है उन सभी गांव टोला के लिए वार्षिक कार्य योजना के अनुसार योजनाओं की स्वीकृति के लिए ग्राम पंचायत कार्यकारिणी समिति की बैठक की जाएगी। वहीं 25 अक्टूबर को स्वीकृत एवं चालू योजना का दीवार लेखन, 28 अक्टूबर को ग्राम पंचायत क्लस्टर स्तरीय रोजगार दिवस, 30 अक्टूबर को रोजगार दिवस में आए मामलों का निष्पादन एवं नियमित ग्राम सभा का आयोजन भी किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, शौचालय निर्माण का हिसाब जमा नहीं किया तो पंचायत चुनाव लड़ने से वंचित हो सकते हैं मुखिया। जानकारी के मुताबिक पंचायतों में शौचालय निर्माण के लिए ली गई अग्रिम राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पर मौजूदा मुखिया आगामी पंचायत चुनाव लड़ने से वंचित हो सकते हैं। इस बाबत केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के अपर सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई बैठक में झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता सचिव को स्पष्ट निर्देश दिया है। यह बैठक 25 सितंबर को हुई है। केंद्रीय अपर सचिव के इस निर्देश के बाद सभी जिलों को इस बाबत निर्देश जारी कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव आरक्षण रोस्टर तय करने की प्रक्रिया शुरू, पंचायतों की संख्या का घटना तय। इस साल के अंत तक राज्य में पंचायत चुनाव कराए जाने का टारगेट है। मुमकिन है कि दिसंबर तक चुनाव करा लिए जाएं।
राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार इस दिशा में कदम दर कदम आगे बढ़ा रही है। फिलहाल अलग अलग जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पदों स्थानों का आरक्षण तय किया जाना जारी है। इसके अलावा मतदाता सूची का प्रकाशन भी होना शुरू हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग से सत्यापन के बाद अब तक 4 जिलों ने राज्य निर्वाचन आयोग को अपने जिले से संबंधित प्रस्ताव भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम सहित अन्य जिलों ने गजट का प्रकाशन कर दिया है। 27 सितंबर तक आयोग ने सभी जिलों से पद स्थानों का आरक्षण तय किए जाने के संबंध में सूचना देने को कहा है। अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जनता की मांग पूरी की। खुद जाकर जबरन खोल दी जुबली पार्क का गेट। अब जैसे पहले था वैसे ही खुलेगा पार्क, जनता में खुशी की लहर। जमशेदपुर की जनता की मांग और लगातार हो रहे सड़क हादसे को लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने क्रांतिकारी कदम उठाया है और खुद से जाकर जुबली पार्क के गेट को खोल दिया है। रविवार की सुबह सुबह ही किनन स्टेडियम की सड़क पर हादसा हो गया था, जिससे लोग गुस्से में थे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जनता की डिमांड को पूरा करते हुए शाम को खुद जुबली पार्क पहुंचे और पार्क के गेट को जबरन खुलवा दिया और साफ निर्देश दिया कि अब पार्क पहले की तरह ही खुलेगा, सड़क उसी तरह चलेगा जैसे पहले चलता था। बिना रोक टोक के लोग आना जाना करेंगे। इस कदम से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की तारीफ हर कोई कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य के उपायुक्त को भी निर्देश दिया है कि पार्क को किसी भी हाल में बंद होने नहीं दें। जुबली पार्क को इससे पहले मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करने के लिए बन्ना गुप्ता नहीं खुलवाया था। जुबली पार्क के गेट को खोलने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा लगातार आंदोलन चलाया जा रहा था।